हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे आप जीरो से स्टार्ट करके नीट 24 में सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको बिल्कुल जीरो पे, अगर आप अभी तक भी हैं, तो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपको अपने टारगेट बनाना है, कैसे आपको चीज़ों को फॉलो करना है। सो यार, सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो बिल्कुल रियल और रियलिस्टिक प्लान में बताने वाला हूं। क्योंकि इसमें देखो, जो भी चीज मैं बताऊंगा ना आपको, वो बिल्कुल क्लेरिफाई रखना चीजों को। अपने मन से आप कुछ भी बना लेंगे, पता है फर्स्ट में लोगों को बड़े बड़े ख्वाब होते हैं कि भैया मेरे को एम्स दिल्ली लेना है, ठीक है, मेरे को 700 प्लस पे जाना है, 680 पे जाना है। लेकिन यार इतना देखो कि आप ड्रॉप ईयर्स में हो, आपका स्कोर कितना था 23 में, उस स्कोर के हिसाब से थोड़ा सा मतलब जज करो चीजों को। बिल्कुल हवा में बातें करने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे बेटर है कि आप लोग उसी हिसाब से प्लानिंग करें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यार अगर आप मान लीजिए एक बार यहाँ तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ा लो चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यार कि जीरो से हीरो का प्लान कैसे चीजें आपको बिल्कुल चीजों को कैसे लेके चलना है। तो देखो, सबसे पहले आपको है ना एक टारगेट बनाना है कि मेक अ टारगेट स्कोर, कि भाई आपका स्कोर कितना होना चाहिए। अपनी कैटेगरी पहले देखना है, कौन सी अपनी कैटेगरी, उस कैटेगरी में कहां तक आपको कॉलेज मिलता है, तो आप उसको लेके चले। क्योंकि पहले क्या करेंगे ना, अपन एक सिलेक्शन की रेस में जाएंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उतना स्कोर आपका आने लगेगा, तो अपन आगे बात करेंगे और उसको इंप्रूव कैसे करना है ज्यादा, तब चीजें आसान होती जाएगी वहां से। लेकिन अपन मान लो फर्स्ट में बोल देंगे भैया 680 चाहिए में, तो आपको एक प्रेशर लगेगा दिमाग में, यार इतना सारा स्कोर मैं कैसे अचीव करूंगा। अगर अपन स्टेप बाय चीजें चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जीरो से हीरो का प्लान कैसे आपको फॉलो करना है। तो अगर मान लो यार कि आपकी एसटी कैटेगरी है, तो एसटी में भैया 450 तक कॉलेज मिल जाता है, तो आप 500 तक का टारगेट स्कोर रखो कि भाई मेरे को 500 तक का स्कोर लेके चलना है। उसके बाद जब आपका 500 का अचीव हो जाएगा स्कोर, उसके बाद आगे बढ़ाते रहेंगे चीजों को। ऐसा थोड़ी 500 लेना है, 550, 600, 650 नंबर लाना है। लेकिन फिर भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये वाला स्कोर पहले अपना अचीव होना चाहिए, सिलेक्शन अपना होना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में अपन जाने चाहिए। उसके बाद में आगे की चीजें फॉलो करेंगे। अगर आप एससी में हैं तो आप 550 तक मान के चलो, यहाँ तक आपको कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि 500 पे कॉलेज मिलता है। उसके बाद में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 600 तक कॉलेज मिल जाता है, तो अपन टारगेट करेंगे भैया 650 प्लस का अपना टारगेट होना चाहिए। तो इस हिसाब से अपन को पढ़ाई करना है, इस हिसाब से अपन को चीजों को लेके चलना है, तब जाके बेटर बनेगा। अब देखो ये वाला जो स्कोर है, ये स्कोर आपको लाना है, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखो मैं इस वीडियो में 5 पॉइंट बताऊंगा आपको, 5 पॉइंट को आपको फॉलो करना है बस। इसके अलावा कुछ भी चीजें फॉलो नहीं करना आपको। काफी इतना बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो टारगेट आपने बना लिया, कितना स्कोर आपका होना चाहिए। देन आप जाएंगे भैया स्टडी मटेरियल क्या फॉलो करना है। लोग पता नहीं क्या क्या चीज फॉलो करते हैं, क्या क्या चीज लगाते रहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जब तक आप एकदम रियल चीज पे, बिल्कुल रियल पैथ पे अपन रहेंगे नहीं, तब तक चीजें बनेगी नहीं। तो भाई इतना देखो यार कि अगर बायो में आपको चीजें करने के लिए बोला जाए, तो बायो में आप केवल क्लास करेंगे, अच्छे से क्लास करना है। पता है बड़ी दिक्कत क्या होती है कि लोग बायो की क्लास नहीं करते, यार क्लास क्या करेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है, एनसीईआरटी पढ़ लेता हूं। लेकिन ध्यान रखना, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी आपको चीजों को समझना जरूरी है, तो उसके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल होती है। नोट्स मत बनाओ चलेगा, ठीक है, लेकिन क्लास देखो। उसके बाद में एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम पढ़ो, जितना ज्यादा हो सकता है पढ़ने की कोशिश करो एनसीईआरटी को। और प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू लगा लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन रॉन्ग हो जाएगा काम। तो भैया ये वाली चीजें दोनों करनी है, क्योंकि इसी चीज में रहोगे ना आप, तो आपका स्कोर 300 के ऊपर निकलने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी, आपको निकल ही नहीं पाएगा। अगर आप ये तीनों चीजें करेंगे तो आपका 340, 350 तक स्कोर बहुत इजीली आ जाएगा। क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस ये वाली चीज तो आपको करना ही है। तो अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है सब कुछ, तो आपको नीट के लिए बहुत बेहतरीन है कि भैया आपको मीमोनेट ऐप यूज करें, क्योंकि यहाँ सब सारा कुछ एनसीईआरटी बेस आपको मिलता है। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि भाई इस बार 23 नीट का बता रहा हूँ डाटा में, आपके 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन बायो में इस ऐप से आए थे, केमिस्ट्री में 48 क्वेश्चन आए थे, और फिजिक्स में 50 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिले थे। तो इस ऐप में देखो आपको क्या चीज देखने को मिलती है। अगर सपोज करो आपने कोई सा सब्जेक्ट ओपन किया, जैसे मैंने बायोलॉजी ओपन करता हूँ, करने के बाद में देखो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से मिलेगा, रिविजन के लिए आपको अलग से मिलेगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है एनपीसीएम। इसमें क्या होगा कि आपने ये वाला चैप्टर ओपन किया, तो आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, फोटोकास्ट आपको देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे चीजें होती है, नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखो क्रॉस वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे सारे, ठीक है, मीम्स के फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे वाला चैप्टर ओपन किया। तो इसमें बहुत सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। देखो इस तरह से सारी चीजें देखने को आपको मिलती जाएगी। अगर आप नोट्स ओपन करते हैं, तो आप नोट्स में जाने के बाद में देखो इस तरह से आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है, जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। इसी तरह आप फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का कर सकते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स की मैं बात करूंगा, तो केमिस्ट्री में आपको क्लास करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, केमिस्ट्री में क्वेश्चन भी करना है, थ्योरी भी पढ़ना है, सब कुछ, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में, ये करना है। प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं, इसके क्वेश्चन लगा लेंगे, कॉपी के क्वेश्चन लगा लेंगे, इतना काफी, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स में क्लास करना है, नोट्स लेना है, नोट्स के बाद में सीट्स लगानी है, डीपीपी वगैरह जो भी आपके पास में वो भी
लगानी है, क्योंकि यार फिजिक्स में प्रैक्टिस मांगते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा चीज़ों को। उसके बाद आप PYQ सब में लगाना ही है। देखो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ मैंने क्या डाली है, सीट डाली है, ठीक है। इसमें मैंने NCERT डाली है। NCERT का मतलब क्या होता है ना, आप NCERT के क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में भैया NCERT जब तक आपने चीज़ें समझी नहीं तब तक काम की नहीं होती है, वहाँ से डायरेक्ट चीज़ें नहीं बनती है। अपन को क्या समझना पड़ेगा, कंसेप्ट आपको आते हैं, क्लास आपने समझी हुई है, कंसेप्ट आपने बहुत बढ़िया से करे हुए हैं, उसके बाद NCERT देखेंगे, उसके क्वेश्चन लगाएंगे तो बेटर होगा। थ्योरी नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन उसके सोल्व एग्जाम्पल जो होते हैं वो लगा लो, काफी है। बाकी प्रैक्टिस मेन है इसमें, तो आप इसमें सीट्स लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, मैंने प्रैक्टिस का बताया। 2 पॉइंट ये वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको लिख लेना, यहाँ से फॉलो करना चीजों को, ओके। और टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं चीजें डालते रहता हूँ, अपडेट सारी, तो आपको मिलती रहेगी, हेल्प होगी आपको। उसके बाद में थर्ड नंबर का चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, भाई ये वाली चीजें तो अपना टारगेट बना लिया, लेकिन इसको पूरे साल में फॉलो कैसे करना है, क्या क्या चीजें आपको लेके चलना है, तो उसके लिए देखो डेली टारगेट रखो स्टडी का, ठीक है। डेली का डेली काम करेंगे तब चीजें अच्छी से हो पाएगी, क्योंकि अगर डेली का काम डेली नहीं किया ना तो उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। डेली का काम डेली करना होता है। तो डेली में क्या करेंगे, क्लास करके रिवीजन कर लो, क्लास खत्म हुई उसके बाद जो पढ़ा है आज उसका रिवीजन कर लो, रिवीजन करने के बाद में जो आज पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके क्वेश्चन लगा लेंगे, बस इतना सफिशिएंट है, इसके ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। क्लास करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, जिसमें काम हो जाएगा आपका। बहुत आसान है, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन इन चीजों को आप डेली करेंगे ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने इनमें डिले करा तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिलेक्शन होना मुश्किल नहीं नामुमकिन भी हो जाएगी चीज। क्योंकि आप लोगों ने देख ली ऐसी वीडियो आपको पूरे साल मिलेगी, 5 महीने 3 महीने 2 महीने में 650 700 नंबर, लेकिन अपने को देखना पड़ेगा कि भैया नंबर सिलेक्शन तभी होता है जब आज से पहले दिन से आप पढ़ाई करेंगे। 10 से 11 महीने 9 महीने 8 महीने आपको मिल रहे हैं पढ़ाई के लिए, वहां से डेली का काम डेली करेंगे, क्लासेस के साथ में प्रैक्टिस रिवीजन हर चीज, तब जाके काम अच्छे से चलेगा। वरना तो 2 महीने 3 महीने में नीट का JEE का एग्जाम नहीं निकलता है, बोर्ड भी नहीं निकलते, आपको पता होगी चीजें। तो ये सब अब की बातें होती है, उन चीजों में मत जाना आप। तो डेली का काम डेली करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि आपको मिनिमम से मिनिमम आपको भैया माइनर टेस्ट तो देनी ही है, साथ में मेजर टेस्ट भी आपको देना है। माइनर टेस्ट मेजर टेस्ट देंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका काम होगा, टेस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में सारी चीजें हो जाएगी। फिर लास्ट में क्या चीजें जो अपन को ओवरऑल देखनी है कि भाई रिवीजन करते जाना है, रिवीजन करो। रिवीजन से क्या चीजें निकलती है, रिवीजन से भैया रिवीजन करा, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करी। जब रिवीजन प्रैक्टिस आप करेंगे तो इससे पता है आपको निकल के क्या चीजें आएगी, आपके सामने निकल के चीजें आएगी कि यार भाई आप यहां से करेंगे तो आपको मिस्टेक एनालाइज करना है। रिवीजन प्रैक्टिस तो आप करते रहेंगे, लेकिन एकदम से क्या चलते रहेंगे कि एक लाइन में, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि आपको जो रिवीजन कर रहे हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसमें क्या मिस्टेक आपकी हो रही है, उस मिस्टेक को एनालाइज करो और उस मिस्टेक को कम करने की कोशिश करो। तो धीरे 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 पूरे साल में आपकी मिस्टेक निकल के चली जाएगी, क्योंकि पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं होता है, मिस्टेक आपको देखना पड़ेगा, मिस्टेक को ओवरकम करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होते हैं। तो ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और मैं सबसे बड़ा डाटा आपको बता देता हूं कि भाई जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उसमें से ध्यान रखना आपको 70% बच्चा ये क्लास कर पाता है, 70% ही बच्चा क्लास कर पाता है, 30% बच्चा क्लास से फ्री हो जाता है। जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं ना, उनमें 70% बच्चा ऐसा होगा जो पूरे साल क्लास करेगा, ठीक है। 30% तो भैया बीच में या लास्ट जाते थे फ्री हो जाएंगे। उसके बाद में 70% बच्चों ने क्लास तो कर ली, लेकिन उसके बाद घर जाके रिवाइज करने का अगर टाइम आएगा तो वहां पे भैया 50% बच्चा ही रिवाइज कर पाता है। 3 स्टेप होती है सिलेक्शन की, ठीक है। 3 स्टेप में से देखो 2 स्टेप में 50% बच्चा तो निकल चुका है, जितने भी एग्जाम दे रहे हैं 22 लाख 20 लाख, तो आप देख लेना परसेंटेज हिसाब से निकाल लेना। गारंटेड चीज बता रहा हूं पूरी एक्सपीरियंस बेस पे कि 70% बच्चा तो क्लास करता है, 30% तो वहां से निकल जाता है। उसके बाद में क्लास करने के बाद में 50% मतलब 20% बच्चा और 50% बच्चे ही बचते हैं यहाँ तक जब रिवीजन की बात होती है। उसके बाद में सबसे बड़ा डाटा बता रहा हूं मैं आपको, सबसे बड़ा डाटा क्या है कि 50% जो बच्चे बचे हैं उनमें से जब बात आएगी रिवीजन तो कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने वाली बात, थ्योरी पढ़ लेते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिस की बात करूंगा क्वेश्चन लगाने की, तो यहाँ पे केवल 20% बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। समझे बात को, केवल 20% बच्चा यहां तक बचेगा जो प्रैक्टिस तक पहुंचता है। उसके बाद में क्या भैया 20% बच्चों का सारों का सिलेक्शन होगा? बिल्कुल, इतने बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं 20% बच्चे लास्ट तक ये तीनों चीजों में, ठीक है। तो भैया इन 20% बच्चों में सबसे बड़ा डाटा एक और निकल के आ रहा है कि यहां से जो माइनर और मेजर जो टेस्ट है ना, केवल इस चीज में भैया मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं, यहाँ पे केवल 5% बच्चा होता है जो यहाँ पे आके पहुंचता है, ठीक है। केवल 5% बच्चा होता है जो यहां तक पहुंचता है, मतलब पूरी जो चीजें है ना ऊपर से लगा के नीचे तक, यहां तक केवल 5% बच्चा ही बचता है जो देता है। अब इन 5% बच्चों में कंपटीशन होता है, यहां से सिलेक्शन होते हैं। अब देखो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं सभी के उसी दिन का लकी दिन निकल जाए, हो सकता है किसी थोड़ा सा नंबर कम हो जाए ज्यादा हो जाए। जैसे होता है ना 585 90 600 650 ऐसे स्कोर आते हैं ना,
तो भैया 595 85 आ रहा है, इसने भैया लास्ट तक पहुंच रहा है आदमी, तब जाके आया है। जिनके 300 400 नंबर आ रहे हैं ना, वो तो यहीं फ्री हो गए, यहीं निकल गए वो तो, ठीक है, कोच यहाँ निकल गए। जिनके नंबर बिल्कुल कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं वो यहाँ तक पहुंच रहे हैं। अब इनमें से भैया लकी चार्म होता है, थोड़ी सी मेहनत का, जितना वो पढ़ तो सारा रहे, कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन ध्यान रखना लास्ट तक केवल 5% बच्चा पहुंचता है, इन सारी चीजों को फॉलो करना होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भैया ये वाली सारी चीजें मान के चलना। 2 महीने 5 महीने 6 महीने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ना, केवल इन्हीं चीजों को फॉलो करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में एक और चीज छोटी सी लिख देता हूं कि आपको पूरे साल में कितनी बार रिवीजन करना चाहिए। तो फिजिक्स का आपको पूरे साल में, मतलब फरवरी या मार्च तक, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, फिजिक्स में आपको मिनिमम से मिनिमम 3 बार रिवीजन, केमिस्ट्री में 3 बार, बायो में 5 बार रिवीजन। कैसे करना है ये सारी चीज मैं टेलीग्राम पे डालता हूं, वहां पे बता दूंगा कैसे करना है। क्लास चल रही है आपकी, सिलेबस खत्म नहीं होगा, मतलब लास्ट तक जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब तक आपको 3 5 बार रिवीजन कर लेना है। लास्ट के टाइम के जो 2 महीने होते हैं ना, बच्चे क्या सोचते हैं भैया वहां पे जाके हम रिवीजन करेंगे, लेकिन भाई इतना ध्यान रख लेना, इतना एक्सपीरियंस मुझे है और मैंने हजारों बच्चे देखे हैं, ध्यान रखना वो जो लास्ट के महीने होते हैं ना वो रिवीजन करने के नहीं होते हैं। जिन बच्चों ने वहां जाके रिवीजन करना उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा, वो रिवीजन करने के नहीं होते। तो भैया फिर किस चीज के होते हैं वो रिवीजन? तो आपका सब कुछ पूरे साल हो जाता है, तो वो होते हैं कि वो लास्ट के टाइम पे कॉपी पलट पलट के पन्नों को देखने का, बस आपको सब देखने होते हैं और वहां पे आपकी क्या मिस्टेक हो रही है, आपको कैसे इंप्रूवमेंट करना है, वो चीजों के लिए काम आते हैं। लास्ट के 2 महीने रिवीजन के लिए काम नहीं आते हैं, इसलिए रिवीजन पूरे साल में आपको करना पड़ेगा। लास्ट के टाइम पे आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक हो रहा है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना, इन चीजों पे बात करनी होती है। तो भैया इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही अच्छे से। बाकी कुछ भी हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे बात करना, टेलीग्राम मेरा चैनल है, ठीक है, लोकेश की मेरा ऐसे करके आपको मिलेगी, ठीक है। ये मेरा इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी पे आपको मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहां से बात कर सकते हैं, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिंक आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो भैया अच्छे से मेहनत करना, कोई भी दिक्कत हो तो बात करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।